हमारा खुदा आसमानी बाप आपके लोगों ने, आपके भक्तों ने आपकी स्तुति बड़ी रूह और सच्चाई से करी है। खुदावन, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आज की जो प्रेस वर्शिप उन्होंने करी है, जो स्तुति आपकी करी है, वो आप कबूल करें और इन सबको बहुत बड़ी आप बरकत दें। अब इसके बाद इस समय होगा कि आपके कलाम पर मनन करें, आपके वचन को सुने। खुदावन, हमारी अगुवाई करना, हम पर रहम करना, हर एक के दिल और दिमाग को खोल देना। खुदावन, आज का वचन उनके जीवन में काम करे, आज के वचन से वो कुछ सीख सके और आज के वचन से अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। सबको बरकत देना खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए आप लोग। खुदावन में खुश हैं? जोर से बोलिए। सब लोग खुश हैं? अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। नाराज होंगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ आपका। अगर आप लोग नाराज हो जाएंगे खुदावन में तो मैं क्या करूंगा? मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, है ना, कि भाई खुदावन में खुश रहा करिए। अब आप रहें या ना रहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज का जो टॉपिक है वो नशा। एक भाई मुझसे बोल रहे थे, कह रहे पादरी साहब आपके टॉपिक अजीब से रहते हैं, अजीब से लेकर के आते, कहाँ से लेके आते हैं? मैं कहीं से लेकर नहीं आता, मैं तो बाइबल देखता हूँ और जो मुझे मिलता है फिर मैं उसको बनाता हूँ। जो आज का टॉपिक नशा, और इसका जो मुख्य पद है, मेहरबानी से आप लोग सबका बाइबल है? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो शेयर कर लीजिए आपको। इसका मुख्य पद है फिलिपियों 1:21 और सब खड़े होकर साथ पढ़ेंगे इसको। फिलिपियों 1:21, सब खड़े हो जाइए और एक साथ मुख्य पद को पढ़ेंगे। सब लोग पढ़ निकाल लीजिए, मैं भी निकाल लूँ। जी, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। बैठिए। ये पौलुस कह रहे हैं, फिलिपियों कलीसिया को ये पौलुस बता रहे हैं, कह रहे हैं मेरे लिए सब कुछ मसीह है, जीवित सब मसीह है, जो है वो मसीह है, क्योंकि मैं मसीह में हूं। दुनिया में और हमारे देश में भी नशा बहुत होता है। नशे की चीजें लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं और उस नशे में हमारे मसीह कौम किसी भी हालत में पीछे नहीं है, बल्कि एक कदम आगे। बताऊंगा एक कदम आगे। जितना ज्यादा प्रचार हो रहा है ऑनलाइन से भी, सोशल मीडिया से भी, टीवी से भी, वैसे भी जो आत्मिक सभाएं होती हैं, चर्चेस में भी, हाउस चर्चेस में भी बहुत ज्यादा नए नए पास्टर आ रहे हैं, नए नए प्रचारक आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खुदा का कलाम आगे बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए। इसको जो मौका मिले खुदा के कलाम को आगे बोलना चाहिए। लेकिन जितना ज्यादा खुदा का वचन आगे बढ़ रहा है, उतना ही ज्यादा मसीह कौम गुनहगार बनती चली जा रही है। दो कारण इसके। एक तो वो जो सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं है।
जो सुनते हैं वो समझते नहीं है। सुन ले ठीक है, और ये पादरी साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, ये तो पादरी साहब हिला देते हैं। जैसे पिछले संडे में बात कर रहा था सरमंदर के, भाई किसी घर में जाइए और ये पादरी साहब तो उन्होंने तो कमरा हिला दिया, इन्होंने तो बर्तन हिला दिए, इन्होंने तो हमको भी हिला दिया। हमारे पादरी साहब क्या है, दुआ करते हैं, आधे शब्द उर्दू के बोलते हैं, यानी मैं आधे शब्द उर्दू के बोलते हैं और छोटी सी दुआ करके आमीन बोल देते हैं, वो तो कुछ भी नहीं हिलता। ठीक है, अच्छी बात है भाई, मैं तो नहीं हिला पाऊंगा क्योंकि मुझे खुदा ने जो वरदान दिया है सुसमाचार प्रचार का वही कर सकता हूं मैं, तो जो मेरे पास टैलेंट है वो भी खुदा की तरफ से। तो जितना ज्यादा आजकल हो रहा है उतना ज्यादा लोग गुनाह में जा रहे हैं, क्योंकि सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। और कुछ लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन उस पर फॉलो नहीं करते, चलते नहीं है। सुन लिया, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, सुन लिया, चले गए, कल चले गए। कुछ लोग ना सुनने आते हैं, ना समझने आते हैं, बल्कि चंगाई लेने के लिए आते हैं। यानी वो फिलिपियों कहते हैं ना कलीसिया को कि यीशु मसीह को नहीं खोजते हैं लोग, ये लोग यीशु मसीह को नहीं खोजते हैं, बल्कि यीशु मसीह में जो बरकतें छिपी हैं उनको खोजते हैं। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको जो यीशु मसीह के अंदर बरकत है और उनको मिल गई, यीशु मसीह की बरकत उनको मिल गई, बहुत अच्छे, फिर तो यीशु मसीह से बड़ा कोई है ही नहीं। और अगर यीशु मसीह की बरकत उनको एक आत्मिक सभा में या चर्च में नहीं मिली, दूसरे के पास जाएंगे। यानी वो हम लोग भी क्या करते हैं, अगर इस डॉक्टर से फायदा नहीं हुआ तो दूसरे पर। मैं चेंज नहीं करता, मेरे को भी आप देखा था काफी हालत मेरी खराब हो गई थी, बहुत बुखार भी था, खांसी, बोला भी नहीं, एक संडे तो बोला भी नहीं आता, मैं बिल्कुल नहीं बोला था, आपने देखा था मुझे, तो एक ने बोला भी था कि आप डॉक्टर चेंज कर दिए, मैं चेंज नहीं करूँगा। ठीक, तो अभी इतने तो सालों से करवा रहे हैं हम लोग ट्रीटमेंट उससे, दिल्ली में हो, दिल्ली में, तो मैंने कहा उसकी दवाइयाँ ठीक करती हैं तो अब क्यों नहीं करेगा। ठीक हो गया, लेकिन फिर भी अभी मेडिसिन में ले रहा हूँ, वो अलग बात होती है। तो अब मैं क्या बोलूं, क्या यीशु मसीह के अंदर बरकतें तो मुझे मिल गई है या नहीं मिल गई तो मैं छोड़ दूं नहीं। देखिए, ये इलाज आपकी अपनी मर्जी है, ऐसा नहीं है कि दुआ नहीं करते, सब लोग दुआ करते हैं। आपके घर में कोई बीमारी आती है, आपके घर में कोई तंगी आती है, आप सबसे पहले क्या करते हैं, दुआ करते हैं। सबसे पहले आप दुआ करते हैं, आप खुदा की तरफ जाते हैं, उसके बाद फिर आप मेडिसिन लेते हैं। आज फिर बता दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं, दवाई लेना बाइबल के अंदर कोई गुनाह नहीं है। आपने रजा की बात सुनी थी ना, फुंसी निकलाई थी, उसने दुआ मांगी थी खुदा से, खुदा ने उसकी 15 साल के ऊपर बढ़ा दी थी। और फिर यशा को बोला था, जा इसके घाव पर अंजीर की टिकिया लगा दे। वहां दुआ भी काम हुई और दवा भी काम हुई। तो दवाई लेना कोई गुनाह नहीं, ऐसा नहीं है, लीजिए। और अगर यीशु मसीह वैसे ही चंगा कर दे तो अच्छी बात है। तो जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतना ज्यादा गुनाह हो रहा है। और जानते हैं, मसीह लोग जो गुनाह करते हैं वो जानबूझकर करते हैं, क्योंकि उनको पता है चोरी नहीं करनी है, उनको पता है झूठ नहीं बोलना है, उनको पता है चर्च में जाना है, उनको पता है अपना चर्च में हिस्सा देना है, सब पता है उनको, और फिर भी नहीं करते। तो कौन गुनाह करता है? तो बाइबल क्या बता रही है, जो जानबूझकर गुनाह करता है उसके लिए कोई पापों की क्षमा नहीं है, फिर तो सीधा सीधा न्याय है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, संडे को चर्च में सुन लिया, अच्छा सर, अरे भाई साहब आज तो आपने बहुत ही अच्छा बोला, आज तो मान के चलिए बहुत अच्छा बोला। हर पास्टर अच्छा बोलता है, तैयारी करके आते हैं, उसके बाद कुछ नहीं, फिर वैसे के वैसे, तो क्या फायदा हुआ। अब आ जाइए नशे पर। सब लोग नशा करते हैं, मसीह कौम भी करती है। मैं शायद ये 7 या 8 की बात है, ये मैं दिल्ली में था उस समय, तो न्यूज आई थी एक कि दिल्ली के अंदर 24 तारीख दिसंबर और 25 दिसंबर को सबसे ज्यादा शराब की बिक्री हुई। नए साल की तो कोई बात नहीं, नए साल सभी लोग मनाते हैं, 31 दिसंबर भी सब लोग मनाते हैं और न्यू ईयर भी सब मनाते हैं, लेकिन 24 और 25 दिसंबर को दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा शराब की बिक्री हुई। 24 और दिसंबर में क्या होता है, किसका त्योहार होता है, ये किसका त्योहार होता है, और बिक्री कितनी हो रही है देख लीजिए।
तो कोई बोलेगा? कोई बोलेगा कि हम नहीं करते? यहां पर जब शुरू में आया था, अभी भी जब सफाई करवाता हूं तो बोतलें मिलती हैं क्रॉस के पास 1.5 सारी, वो बेचारा मजदूर ले जाता बीन करके, कह रहा बाबूजी मैं बेच दूं, मैं इसको हटा दूं, यहां से बेच दे, कुछ भी कर, हटा दे यहां से। यहां वो मिलते हैं उसके रैपर, मजदूर यहां पर आया था, उसने बीड़ी पीनी शुरू करी, मैंने उसको मना किया, मैंने बेटा ये चर्चे यहां पर बीड़ी नहीं पीते, और जानते मुझे ऑफिस में उठा के ले गया, शराब आई है, इधर ले गया, कह रहा ये देखिए जी शराब की बोतल की वो रैपर पड़ा हुआ, बोतल पड़ी है, आप तो मुझे बीड़ी पीने के लिए मना कर रहे हैं, आपके लोग तो ये करते हैं। अफसोस की बात होती है, इसलिए मैं कहता हूं मसीह समाज पीछे नहीं है हमारा, बिल्कुल नहीं है पीछे। अब देखिए यशाया को निकालिए जरा 28, पहले के समय में नबी और याजक भी शराब को पीते थे, जिसके लिए खुदा ने उनको डांट रहे। यशाया 28 निकाला, पद 7 पढ़िए जरा, पद 7, यशाया 28 पद 7। ये भी दाख मधु कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। याजक और आप एक मिनट, याजक और आज का याजक पास्टर, आप देखा ना वो नबी प्रॉफिट लगाते ना नाम से, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, देख लीजिए आप, इसी में लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ ना, याजक और नबी आगे डगमगाते आगे। अब उन्होंने इतनी पीते थे ये लोग कि उनको नशे शराब में उनको बुला दिया, आगे लड़खड़ाते हैं आगे, और दर्शन पाके भटक जाते हैं आगे, वो न्याय में भूल करते हैं। भाई अब क्या है ये तो यशाया कह रहा है, ये तो यशाया बोल रहा है कि भाई ये लोग ऐसा करते हैं, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे अब क्या होता है, जब ये लोग नशे में हैं, एक याद आ गया मुझे, एक है जानता हूं उनको, भाई साहब को, अब तो खैर डेथ हो गई उनकी, अब तो नहीं है वो, और मिसेस हंसना शुरू कर देती है ये मेरी बात पे। तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया था, 6 बजे के बाद नो प्रेयर मीटिंग, नो विजिट, मैं किसी घर नहीं जाऊंगा 6 बजे के बाद। तो अब आपको पता है मेलनाइन चर्च से कुछ ऐसे होते हैं, यूथ वाले लड़के, एक दिन उन्होंने पूछ लिया अंकल क्यों, अंकल ने बताया नहीं, लेकिन बाद में मालूम पड़ गया कि वो समझ गए ना, आगे नहीं बोल रहा हूं मैं, 6 बजे के बाद, इसलिए ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। अब जो इंसान नशे में है इसके, वो किसी को क्या सिखाएगा? सिखा सकता है? वो तो क्या ना, भटक जाते तुम लोग, न्याय नहीं कर पाते तुम लोग, भूल जाते तुम लोग, क्योंकि तुम मदिरा के नशे में डगमगाते हो, तुम्हारी जबान लड़खड़ाती है। देख इसमें लिखा हुआ है, 10 पद पढ़िए, ये 9 पढ़े 9 जी। वह किसको ज्ञान सिखाएगा, वह किसको ज्ञान सिखाएगा आगे, और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा। कभी कभी मेरे पास भी लोग आते हैं, पादी साहब आपने आज ये सरमन दिया था, इसका क्या मतलब है, मैं बताता हूं उनको, कभी कभी नहीं समझ पाते, मैं बताता हूं। अब अगर मैं उसमें हूं तो कैसे बताऊंगा, तो ये कैसे समझाएगा, आगे पूरा करिए इसको। आगे आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा करते रहते हो, नियम पर नियम करते रहते हो, थोड़ा यहां से बोल दिया, थोड़ा वहां से बोल दिया, क्या फायदा होता है? खुदा ने इन लोगों को सजा दी, सजा क्या दी? 13 पद, इसका 13, इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, जिसे वे ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो गए। अब क्या है, खुदा ने उनको वही वाली बात बोल दी, ये कोई आज्ञा पर आज्ञा बात कर रहे थे, इन्होंने भी खुदा ने वही वाली बात की, तुम लोग आज्ञा पर आज्ञा है, नियम पर नियम करते रहते हो, अब मैं तुमको सजा देता हूं। मेरा अजीजों,
इंसान कितना बड़ा धर्मी हो या अधर्मी हो, अगर वो खुदा की नजरों में गलत करेगा तो नाश होगा, खुदा दंड देगा। अगर तौबा नहीं करी तो तौबा कर ली, वक्त रहते अगर तौबा कर ली ठीक है, अगर तौबा नहीं करी तो खुदा की तरफ से सजा जरूर मिलती है। एक कहावत क्या बोलते हैं, मैं और आप उसी घर में, इसका मतलब बताऊंगा, ये गलत बोलते हैं, ये गलत बोलते हैं, मैं बताऊंगा इसका मतलब भी बताऊंगा सही कि भाई क्या होना चाहिए। लेकिन फिर भी चलिए, आज तो कोई वाली बात उस घर में देर लेकिन अंधेर नहीं है। खुदा गलत करने वालों को, खासतौर से हम लोगों को, मैं क्या बताता हूं आप लोगों को, जब न्याय होगा तो सबसे पहले कौन आएंगे? हम लोग। सबसे पहले हम लोग, बाइबल बता रही है, तो मैं नहीं बता रहा, बाइबल बता रही है। सबसे पहले यीशु मसीह हम लोगों को बुलाएंगे, या हमारे जो बड़े बड़े सीनियर हैं, जो बिशप बन गए, डीएस बन गए, बड़े बड़े बन गए, उनको बुलाएंगे, आओ। जानते क्यों? क्योंकि पौलुस कहता है तुम अपने गले की रखवाली करो, लालच मत करो। जो तुम्हें भेड़ें दी गई हैं, वो लिखा ना, यशकेल पढ़ने लगा ना, जो भेड़ें दी गई हैं उनका मत को दो, बिल्कुल ऐसा मत कर दो। यानी कि आप लोगों को हम पूरी तरीके से फाइनल स्थिति से वो ना कर दें, क्योंकि हमने खुदावन ये मेरी कलीसिया नहीं है, ये मैथोडिस्ट चर्च की कलीसिया नहीं है, ये परमेश्वर की कलीसिया है। फिर से ध्यान से, ये किसी पादरी की कलीसिया नहीं है, बड़े बड़े हो चाहे कैसे भी क्यों ना हो, किसी की नहीं है ये सिर्फ खुदा की कलीसिया है। और खुदा ने हम लोगों को आपकी देखभाल के लिए, सही रास्ते पर बताने के लिए, अगर आप गलत करते हैं तो गलत को सही करने के लिए रखा है, पाप से बचाने रखा है। और हम आपको नोचना शुरू कर दें, मैं बताता ना, अंगूठी में उंगली है, अंगूठी बहुत अच्छी लग रही है, ठीक, इसलिए नहीं है। तो सबसे पहले न्याय किसका होगा? मेरा। मैथोडिस्ट चर्च करनाली कलीसिया से पहले मुझे बुलाया जाएगा, आओ भाई, और सब आप आ जाओ। बोले आपको मैंने इतनी कलीसिया दी थी, क्या किया? अरे खुदा क्या, घर में बैठते थे, बीवी को लोग घूमते थे, संडे को लोग घर पे आपका इंतजार कर रहे हैं, लोग आपको घर पे बुला रहे हैं, आप उनके घर पे नहीं जा रहे हो, आप बहाने कर रहे हो। क्या करा आपने? क्या करा आपने? चलो उधर देखो भाई, इनका नाम है जीवन की पुस्तक में कि नहीं है? नहीं है साहब, इनका हटा दो उनको। ध्यान रखिए, सबसे पहले हम पादरियों को न्याय होगा, उसके बाद आप लोगों का होगा, फिर आप लोग आएंगे पीछे। तो इसलिए हर एक पास्टर का यह फर्ज बनता है कि इन चीजों का इस्तेमाल ना करें, वरना उसको सजा मिल जाएगी। खुदा के लोग ऐसे भी हैं जिनको धीरज का, सब्र का नशा था। नशे की बात हो रही है, एक सब्र का नशा भी, सब्र समझते ना, धीरज का भी नशा था। निकालिए याकूब 5, निकालिए जरा, याकूब 5 निकालिए। उसका जरा ये पढ़ना भाई, 8 पद से पढ़िए, 8 पद से। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। जी, आगे। एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। आगे। हे भाइयों, भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। जिन लोगों ने तुम्हारे से बात करी है और धीरज उठाया, उनको अपना आदर्श समझो। किसके, कौन कौन है वो? आगे पूरा करिए इसको। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। ये याकूब बता रहा, समझा रहा है कि हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। कौन कौन है वो? तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना होगा। कितना धीरज था अय्यूब का, सब जानते हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है। मैं और आप इतना धीरज रख सकते हैं? नहीं रख सकते।
लेकिन अय्यूब ने धीरज रखा, और इसलिए पुराने नियम से अय्यूब का नाम नए नियम में आ गया। कितनी बड़ी बात है, वहां से घूमता हुआ सीधा नए नियम में है। आगे, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। और खुदा की तरफ से जो उसको बरकत मिली है धीरज के लिए, तो कितना बड़ा प्रतिफल मिला। इसलिए ये इनके पास नशा था धीरज का। ये लोग नशे में, धीरज के नशे में रहते थे हमेशा। खुदा ने कुछ भी कर दिया हो लेकिन कुड़कुड़ाते नहीं थे, बल्कि सब्र रखते थे, खुदा का वेट करते थे, इंतजार करते थे, उसके प्रतिफल का, उसकी आज्ञा का बाद इंतजार करते थे। अय्यूब जैसे बहुत से लोग आज भी मिल जाएंगे आपको। अय्यूब जैसे बहुत से लोग आज भी मिल जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि सब बुरे हैं, ऐसी बात नहीं है। अय्यूब जैसे लोग आज भी मिल जाएंगे जिनको धीरज का नशा है। कुछ भी क्यों ना हो वो अपना धीरज नहीं छोड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, विश्वास का नशा। एक इंसान को इतना नशा था विश्वास का, कुछ मत पूछिए। निकालिए लूका 7, मैं वर्णन कर देता हूं आपको लूका 7 से। वो क्या होता है कि यीशु मसीह अपना काम कर रहे थे, तो कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए, वो कहने लगे कि भाई हमारा एक मालिक है, उसका दास बीमार है, तू चल हमारे साथ और तू ये काम कर सकता है। यीशु ने कहा ठीक है चलता हूं। फिर कुछ लोग आए, वो कहने लगे कि नहीं तू चल मत। बाकी आपको पता ना इसका 9 पद पढ़िए इसी का। यह सुनकर यीशु और चंपा, 1 मिनट, 8 पद पढ़िए, 8 पद। मैं भी प्राचीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। जब मैं एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कहता हूँ आ तो वह आता है। अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को चंपा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो 1 मिनट 7 पद और पढ़ दीजिए जरा। इसी कारण मैं भी अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे। वचन ही यानी यहां से ही बोल दे तो मेरा दास। अब दूरी का पता नहीं कितनी दूरी थी, दूरी का मेरा अंदाजा नहीं रहा कितनी दूरी थी। 10 किलोमीटर होगी, 2 किलोमीटर होगी, कितनी भी होगी। लेकिन वो क्या बोल रहा है, यहीं से बोल दे, घर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो इतना विश्वास है, मेरे मालिक को इतना विश्वास है कि तू यहां से बोल देगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। पद 9। अब आइए पद 9 में। यह सुनकर यीशु को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने भीड़ के उसके साथ थी, जो लोग उसके साथ थे, मुंह फेर कर बोला, मैं तुमसे कहता हूं मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। है नशा विश्वास का। पादी साहब हाथ रख दीजिए तो ठीक हो जाएगा। ऐसे होता ना, भाई साहब उल्टा नहीं सीधा रखिए, भाई साहब सीधा नहीं, दोनों हाथ रख दीजिए। विश्वास किस पे है? पादरी साहब के हाथ पे है क्या? विश्वास पादरी साहब के हाथ पे है? ये यीशु के नाम में है। दुआ किसके नाम से होगी? यीशु के नाम से। पादरी साहब के हाथ में नहीं है विश्वास, न रखना चाहिए, बल्कि यीशु में। ये क्या बोल रहा है? यहीं से बोल दे, यहीं से बोल दे, मेरा दास चंगा हो जाएगा। और लोगों ने आकर यीशु मसीह की तारीफ करी। मैंने पूरे इस्राएल में इतना बड़ा विश्वासी नहीं देखा। क्या मैं और आप इतने बड़े विश्वासी हैं? क्या मेरे और आपके पास में इतना बड़ा विश्वास का नशा है कि दूर से बात कर लें, दूर से बोलते है? अब कुछ कंफ्यूज में तो नहीं बता रहा है। यीशु मसीह हमारे सामने है, ये ऐसे लोग नहीं है। हम दुआ कहां से करते हैं? अपने घर से करते हैं। सुनी जाती है नहीं सुनी जाती? सुनी जाती है, बिल्कुल सुनी जाती है। ऐसा ही विश्वास का नशा मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। आप जहां भी हैं, जिस साल में भी, वहीं दुआ कीजिए, वहीं कीजिए दुआ, उसी जगह बैठ करके। अगर कोई परेशानी आपके ऊपर आ गई है, वहीं घुटने टेक लीजिए और बोले यीशु, वहीं से बोल दे, वहीं से बोल दे, स्वर्ग में से बोल दे, मुझको बरकत मिल जाएगी। तभी तो सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। मुश्किल यहां पर यह है, मुश्किल यहां पर यह है कि सुनते लेकिन समझते नहीं है। और जब समझते नहीं तो हम कर नहीं पाते। अब देखिए, कुछ
मसीह समाज के लोग कुछ पादरियों से गड़बड़ कर जाते हैं। जब ये सरमन कभी कभी कोई बोलता है ना, या पादरी साहब कभी जाके घर में किसी के बोलते हैं, अरे भाई शराब मत पिया करो, गलत बात है, ऐसा मत, तो वो पादरी साहब को सिखाना शुरू कर देते हैं। कैसे? निकालिए, पहला तीमुथियुस 5 बाब, पहला तीमुथियुस 5 बाब जरा निकालिए। ठीक है, और जरा पद 23 पढ़िएगा। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहा जी, पर अपने पेट के और बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा राक्षस के काम में गया है। यहाँ पर पौलुस क्या समझा रहा है तीमुथियुस को? पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस क्या समझा रहा है? बीमारी में, जरूरत में, अगर जरूरत है, सिंपल सी बात कर रहा हूं, जरूरत है, अगर उस चीज की जरूरत है तो थोड़ा थोड़ा ले लिएगा। मसीह लोग ऐसा करते हैं, मैं अन्य जाति की बात नहीं करता, मसीह की बात कर, मसीह लोग ऐसा करते हैं क्या? थोड़ा थोड़ा लेते हैं? यस नो? मैं तो बहुतों को जल्द नहीं लेते, शुरू हो गए तो एंड में होता है। अब इसका गलत मतलब कर लिया पौलुस का कि उसने अलाउ कर दिया पीने, नहीं, वो ये कह रहा कभी कदार अगर तुम्हारे का जरूरत है उसकी, अगर तुम्हें उसकी जरूरत है तो ले लो, थोड़ा थोड़ा दवाई के रूप में। लेकिन यहां पर बाइबल अलाउ नहीं कर रही है। तीसरी बात, इसको नहीं पीना चाहिए। क्या होता है जानते हैं? इफिसियों 5:13 निकालेगा, इफिसियों 5:13। पढ़िए, इफिसियों 5:13 पढ़िए। पर जितने कामों का उदाहरण दिया जाता है, एक मिनट, थोड़ा ये 18, 5 का 18, दाखरस के मतवाले ना बनो, दाखरस के मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुत्फन होता है, क्योंकि इससे लुत्फन होता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कितने लोग हैं जो थोड़ा सा पीने के बाद चुपचाप सो जाते हैं, या गलियों में नालों में गिरते फिरते हैं, या दुश्मनी निकालते हैं घर वालों से, पड़ोसियों से। अगर दिन में कुछ बात हो गई, सूफी हालत में, उसने कुछ ड्रिंक नहीं करी, अगर कोई झगड़ा हो गया, चला गया, शाम को फिर आया, फिर देखिए उसकी हालत, सबसे बड़ा गुंडा बन जाता है वो। फिर तो लुचपन लगता है। देखिए, मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूं कि आप ड्रिंक करिए, मत कीजिए, मुझे, क्योंकि मुझे आपकी सेहत खराब होगी, मुझे क्या जाएगा, आपका पैसा खराब होगा। ये तो आपको चुनना है कि आपको किस नशे में रहना है, मदिरा के नशे में, या धीरज के नशे में, या विश्वास के नशे में। इसलिए ये फैसला आपको करना है, मैंने नहीं करना फैसला, ये आपको करना फैसला। इसलिए जिसे कान हो वो सुन ले, खुदा कलाम मसीह से क्या बोलता है। मेरे लिए जीना मरना ही मसीह है। खुदा बरकत दे आपको, दुआ मांगे, खुदा बना आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज से कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने वो दिया, हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और खुदा बना आज का कलाम जितने सुना है उन पर बहुत बड़ी बरकत हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 544 और इसी के साथ में आज का हदिया ले लिया जाए। गीत का नंबर 544। इसी के साथ में आज का ऑफरिंग ले ली जाएगी। जब आप दोनों से खड़े हो जाए। एक अनाउंसमेंट है, अभी बर्थडे, महिमा का बर्थडे है, और उसके बाद ये तो खुदा को दे रहे हैं,
लेकिन आपके साथ ही बर्थडे बनाएंगे, तो रिफ्रेशमेंट है, मेहरबानी से आप लोग सब करके जाइएगा, ऐसे मत आइएगा, ठीक है। तैयारी से आते हैं लोग बाग, तो ये दो दान आते हैं हमेशा, एक पास्टर के लिए और एक चर्च के लिए। तो हम दुआ मांगेंगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं महिमा के लिए कि आपने महिमा को बीते हुए समय में बहुत अच्छा रखा। मानते हैं कुछ छोटी मोटी कमी घटियाई होगी, लेकिन अब उसका बहुत अच्छा रखा आपने, बड़ी आपने उसकी बरकत दी है, ज्ञान बुद्धि समझ दिया है, पढ़ाई में बेटी आगे बढ़ी है और बाइबल के अनुसार आगे बढ़ रही है, अपने परिवार की इज्जत करती है। खुदावन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब ये साल दिखाएंगे उसको जन्मदिन का, खुदावन ऐसे उसको अपना यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों का बाड़ा से चारों तरफ बांधना और सारी बुरी संगति, बुरे लोगों से इसको दूर रखना, खुदावन बुरी बातों से दूर रखना इसको, और ये साल आश्चर्य कारण बने और हमेशा आगे बढ़ती चली जाए। हर बुराई से इसको दूर रखना खुदावन। ये दान दिया है आपके दास को और चर्च के लिए, दोनों पर हम बरकत मांगते हैं। इस पर आपकी बरकत हो और महिमा के परिवार को आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस, खुदा बरकत जाए आपको, मुबारक हो। पाँच 544 गीत नंबर। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया,